नीतिकार हमें सिखाते हैं कि हमें अपने एटीट्यूड को ऐसा रखना चाहिए कि हम इतिहास बना भी सकें, इतिहास मिटा भी सकें और इतिहास बदल भी सकें। क्योंकि अगर आपके जाने के बाद भी आपको कोई जिंदा रखता है तो वो आपका नाम है, वो आपके द्वारा बनाया गया इतिहास है। ये भारत की भूमि है, ये राजा भरत के नाम पर भारत कहलाई, ये इतिहास है। तो अगर आप इतिहास की ओर जाते हैं, इतिहास की दृष्टि से देखते हैं, तो अगर आपको भविष्य में अपना नाम चलाना है तो नीतिकार कहते हैं कि इतिहास तो बनाना पड़ेगा। जो लोग इतिहास बनाते हैं उन्हीं का नाम चलता है। लंबे समय तक आपकी पहचान देने वाला कोई है तो उसका नाम है इतिहास। और अगर आपने कुछ नहीं किया हट करके तो इतिहास भी नहीं बनता। अक्सर देखा जाता है कि पूरे विश्व में लोग भेड़ चाल में चल रहे हैं, जहां सब दौड़ रहे हैं वहीं दौड़ रहे हैं। अगर मार्केट में 4 दुकानें कपड़े की हों और चारों चल रही हो तो 5वीं पक्की है। अथवा पड़ोसी की दुकान अच्छी चले तो आप भी चेंज कर देते, बोले यार वही ठीक है। चेंज ना करें, थोड़ा धीरज रखें, मेहनत को बदलें, मेहनत को बढ़ाएं तो इतिहास बढ़ेगा। कहते हैं कि इतिहास बनाने के लिए 4 गुना मेहनत, 10 गुना काम और 100 गुना अधिक सहनशीलता होना चाहिए। मेहनत, काम और सहनशीलता। इतिहास बनाने के लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा। जो चीज़ सरलता से मिलती है वो सरलता से चली जाती है। एक नीतिकार कहते हैं कि इतिहास पढ़ना सरल है मगर इतिहास बनाना सरल नहीं है। आप बड़े से बड़े इतिहास को, रिकॉर्ड्स को देख लें, जिन्होंने बनाया है इतनी सरलता से नहीं बनाए। अगर क्रिकेट की बात करते हैं तो आज बहुत सारे खिलाड़ी हैं, लेकिन सचिन तेंदुलकर ने इतिहास बनाया है। 16 साल की उम्र से 40 साल की उम्र तक इतिहास बनाया है। उसने इतना लंबा खेल खेला है तो कहीं ना कहीं उसने मेहनत तो अधिक की है ना। आप अगर इतिहास में अपना नाम लिखना चाहते हो तो ये सोच लेना कि सरल नहीं है, सरल नहीं है। इतिहास में नाम लिखना सरल नहीं है। परिवार का इतिहास होता है। बोले हमारे दादाजी के दादाजी बहुत दानवीर थे, जमींदार थे, बहुत पैसे वाले थे, तो बने कैसे? वो उतने पैसे वाले बने कैसे? उन्होंने इतिहास बनाया है और उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ती है। क्या हनुमान ने इतिहास नहीं बनाया? नहीं बनाया। क्या राम ने इतिहास नहीं बनाया? क्या अर्जुन ने इतिहास नहीं बनाया? क्या कृष्ण ने इतिहास नहीं बनाया? वर्तमान की बात करें अगर व्यापारियों में तो बड़े बड़े सेठ हैं, बिल गेट्स है, क्या इन्होंने इतिहास नहीं बनाया? तो ये इतिहास बनाने तक जो वो पहुंचे हैं, वो बीच की मेहनत देखो, केवल इतिहास ही मत देखो। आप बनी हुई इमारत देखते हो और उसी में रह जाते हो। आज का युवा जो है, युवा पीढ़ी, वो शॉर्टकट से इतिहास बनाना चाहती है। शॉर्टकट से इतिहास नहीं बनते। इतिहास जो बनते हैं वो कड़ी परिश्रम से बनते हैं। तो अगर आप लोगों से मैं कहता हूँ, अगर आप लोगों को भी इतिहास बनाना है तो आपको भी बहुत कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा। बिना उसके इतिहास नहीं बनेगा। आप किसी भी फील्ड के हों, आपका कोई भी लक्ष्य हो, उसके टॉप में जाना है। अब उसके लिए क्या क्या करना है वो आपको करना है। जैसे बच्चा मचल जाए और बोले कस्टर्ड खाना है, बच्चे बोलते हैं ना कई बार घर में, कस्टर्ड खाना है, कस्टर्ड खाना है, आइसक्रीम खाना है, तो उसकी योग्य चीज़ें आप जोड़ते हो कि कस्टर्ड पाउडर चाहिए, फिर बेटा फल लेकर के आओ। तो आपको पता है कि 1 किलो सेव को कौन लेके आएगा, तो बेटा 2 सेव फल लाना, 2 केले लाना, 1 अनार ले आना, 1 आम का पीस ले आना, 1 संतरा ले आना, ऐसे ही बोलते ना आप उसको। तो ये उसकी योग्य सामग्रियां जोड़ ली, अब बैठो। फिर कस्टर्ड बनाने के बाद आप उससे कहते हो कि ठंडा कर लेने।
तो जब कस्टर्ड बनाना है तो योग्य सामग्री चाहिए, फिर इतिहास बनाना है तो फिर तो जो चीज़ योग्य है वो होना चाहिए। मेरा तो ये मानना है कि दुनिया की रूढ़ियों से हटकर चलोगे तभी इतिहास लिख पाओगे। जो लोग दुनिया की रूढ़ी में चलते हैं वो तो इतिहास पढ़ते हैं। आप क्या करते हो, इतिहास पढ़ते हो कि लिखते हो? बताओ। अगर पढ़ने वाले में हो तो तुम रूढ़ियों में चल रहे हो, और तुम इतिहास लिखने वालों में हो तो तुमने रूढ़ियाँ तोड़ी हैं। बहुत सारी रूढ़ियाँ समाज की, परिवार की, संस्कृति की रूढ़ियाँ चलती जो किसी काम की नहीं है। उन रूढ़ियों को जब तक तोड़ोगे नहीं तब तक आप इतिहास लिख नहीं पाओगे। वही वही करते रहोगे तो इतिहास पढ़ने वालों में नाम आएगा। देखो जो रूढ़ियाँ होती हैं, जो रूढ़ियाँ होती हैं वो आपको पंगु बना देती, चलने नहीं देती। किसी के यहाँ शादी हो और वो जो रूढ़ी चली आ रही है परिपाटी से, तो वही वही व्यक्ति करता है और उसके कारण वो आगे नहीं बढ़ पाता, सोच नहीं बढ़ पाती। और कई बार रूढ़ियाँ अपने ऊपर लाद दी जाती हैं और आप निर्वहन कर रहे हो। जैसे रात को घंटा नहीं बजाना, ये रूढ़ी बन चुकी, इसको आप लादे हो और आप भी कैरी फॉरवर्ड कर दोगे। तो ये रूढ़ियाँ हैं, उनको तोड़ना ज़रूरी है। बिना रूढ़ियों को तोड़े आप इतिहास नहीं लिख पाओगे। दूसरी चीज़, जो रूढ़ियाँ होती है वो आपको पंगु बना देती, लंगड़ा बना देती हैं, और जो रूढ़ियाँ होती हैं वो आपको डरपोक बना देती हैं। हर चीज़ में डरना, हर चीज़ में डरना, ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा। अरे कहीं आपने कलश भगवान का थोड़ा तिरछा पकड़ लिया तो तुम तो पाप कर लिया है। अरे भैया ये रूढ़ियाँ हैं। तुमने प्रभु पतित पावन नहीं पढ़ा, तुम्हारी पूजा अधूरी है। रूढ़ियाँ हैं। जब तक दुकान खोलते समय 3 बार ताले के पैर नहीं पड़ोगे, कागज को जला के आरती अगरबत्ती नहीं करोगे और जाते समय पैर नहीं पड़ोगे, दुकान नहीं चलेगी। ये रूढ़ियाँ हैं। दुकान में दीपक लगाना है, रूढ़ियाँ हैं। जो लोग दुकान में दीपक लगाते ना, ये उनकी रूढ़ियाँ हैं। फिर आप देखो जब दीपावली आती है तो बांट की पूजा, तराजू की पूजा, बही खातों की पूजा, नोट की गड्डी रख के उनकी पूजा, चांदी के सिक्के रख के पूजा, ये सब रूढ़ियाँ हैं। ये रूढ़ियाँ तुमको नीचे छोड़ देती हैं। और जब तक आप रूढ़ियाँ नहीं तोड़ोगे तब तक आप ऐसे व्यक्ति की तरह जीते रहोगे। देखो आप उनको, ये रूढ़ियाँ हैं। व्यक्ति के पास दिमाग होने पर भी रूढ़ियाँ उसको आगे बढ़ने नहीं देती, डरपोक बना के रखती हैं। और विशेष बात बोलता हूँ, रूढ़ियाँ आपकी गति को मंद कर देती। जो आपकी चाल होती है ना, चाल, उसको धीमा कर देती है। बोले बेटा अब आज मंगलवार है, बाल नहीं बनवाना, उसने तुमको धीमा कर दिया। आज शनिवार है, नाखून नहीं बनाना। ये सारी रूढ़ियाँ तुमको खा रही हैं, इतिहास बनाने नहीं देंगी। जब तक रूढ़ियों से ऊपर नहीं उठोगे तब तक आप इतिहास नहीं बना पाओगे। इस एटीट्यूड को लेके रखो कि मुझे रूढ़ियों से ऊपर उठना है। लेकिन जो रूढ़ियाँ धार्मिक हैं और जिनसे वास्तविकता में हानि है, उन रूढ़ियों को मत तोड़ना। मंदिर आना कोई रूढ़ी नहीं है, मंदिर आना हमारा कर्तव्य है। जीवों पर दया करना रूढ़ी नहीं है, वो हमारा कर्तव्य है। तो मेरा मानना है कि अगर रूढ़ियों को लेकर के चलते हैं और रूढ़ियों में ही जी करके चलते हैं, जिनका जिंदगी से कोई सारोकार नहीं है, तो वो रूढ़ियाँ आपको इतिहास लिखने वाला नहीं बना पाएंगी, पढ़ने वाला ही बना पाएंगी। तो लाइफ स्टाइल को चेंज करें। इतिहास बनाना है, कितने लोगों के मन में कि मुझे इतिहास बनाना है, कुछ ऐसा करना है कि जाने के बाद भी लोग नाम लें। तो उस इतिहास को बनाने के लिए स्टार्टिंग से विजन क्लियर रखें। आप इस प्रवचन सभा में आए, पहले ही फोन स्विच ऑफ करके आए। आप कोर्ट जाएं और वहाँ घंटी बज जाए तो 3 दिन की जेल हो जाएगी, तब मालूम चलेगा तुमको कि क्या होता है फोन बजना। स्टार्टिंग से हर कार्य में अपना विजन क्लियर रखें। ईच एंड एवरी वर्क, बचपन से आपको बिजनेस करने का विजन क्लियर रखें। इतिहास बनाने के लिए कह रहा हूँ, आज से चालू कर दें। आपको सफल बिजनेसमैन बनना है, एक अच्छा जॉब करने वाला बनना है, आपको अच्छा साधु बनना है, एक अच्छा समाज सेवी बनना है। विजन क्लियर,
कि ये मेरा स्टार्टिंग से विजन क्लियर रखें कि मेरा विजन है, मुझे इस पे काम करना है और कहीं नहीं जाना, मुझे भी इतिहास बनाना है। मैं अपने विजन को क्लियर रखा हूँ, मुझे पता है कि मुझे इतिहास बनाना है। मैं हर दिन लिखता हूँ और मुझे इतना लिखना है, इतना लिखना है कि जाने के बाद लोग बोलें कि नहीं यार इतने समय में तो नहीं लिख सकते। जब इतिहास बनते तो अपन लगता कि हो ही सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। अरे करोगे तो होगा ना, करोगे तो होगा। स्टार्टिंग से अपना, पहली बात, स्टार्टिंग से अपना विजन क्लियर रखें, 100% विजन क्लियर रखें कि मेरा विजन ये है और मेरे को इसी दिशा में मेहनत करना है। जिनको मुनि बनना है वो उस विजन को लेके रखें, और जिनको व्यापार करना है, पैसा कमाना, वो विजन लेकर के चलें। जिनको अच्छा समाधि मरण करना है वो वैसा विजन लेकर के चले। दूसरी बात कह रहा हूँ, मेहनत तो सभी करते हैं, लेकिन उस मेहनत में एक्स्ट्रा एफर्ट क्या है? उस मेहनत में एक्स्ट्रा एफर्ट और एक्स्ट्रा माइंड क्या लगाया आपने, वो खेल है। मैंने एक गेम देखा, वो 1 मिनट गेम्स होते थे ना, वो जो व्रतों में या फिर कभी वीकेंड्स में या सेकंड सैटरडे को मंदिर में होते थे। तो बोला गया कि संतरे छीलना है, संतरे, ये बात हुई थी, कौन कितनी अधिक संतरे छीलता है उसकी कलियां निकालता है, ये देखा जाएगा। तो भैया जिस 2 लोगों में कंपटीशन था, तो एक बहुत होशियार था, उसने संतरे छीलता गया छीलता गया छीलता गया, उसने कलियां अलग अलग नहीं निकाली। जो समझदार था उसने 4 ही छीले, लेकिन उसको सबको अलग अलग किया और उसने 10 छील दिए लेकिन कलियां अलग अलग नहीं करी। जीता कौन? क्योंकि बात क्या थी, कलियां निकालने की। मेहनत के साथ एक्स्ट्रा एफर्ट होना चाहिए और एक्स्ट्रा माइंड लगाना चाहिए कि मैं इस काम में और क्या परफेक्टनेस कर सकता हूं, कुछ ऐसा डिफरेंट हो। तो लोग तुमको पूछेंगे। मैंने गुरुजी से पूछा, गुरुजी विश्व के पटल में अलग से दिखना है तो क्या करना है? उन्होंने एक ही बात कही थी, तुम्हारे पास वो होना चाहिए जो पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। तुम्हारे पास ऐसी बुद्धि होना चाहिए, ऐसी कला होना चाहिए जो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती, तो पैसे वाला भी तुम्हारे नीचे बैठेगा। मैंने उस दिन से अपना विजन क्लियर किया कि अपने को वो चीज़ें लेना है जो पैसे से नहीं खरीद सकते, और मुझे अपनी फील्ड में टॉप में रहना है, तो इतिहास बनेगा। इसके साथ साथ एक बात और है कि अपने काम की चॉइस को अपने इंटरेस्ट से रखें। जो भी आपका काम है, तो जो चॉइस आपने काम को चूज किया है वो आपकी इंटरेस्ट ऑफ फील्ड होना चाहिए। अगर वो काम आपकी इंटरेस्ट ऑफ फील्ड का नहीं है, आप इतिहास नहीं लिख पाओगे। आपकी इंटरेस्ट ऑफ फील्ड का होना चाहिए, हाँ ये जो है ये मेरी रुचि है, इसके प्रति मेरा रुझान है। जो आपकी हॉबी है उसको आप प्रोफेशन बनाएं। जो आपकी हॉबी है उसको प्रोफेशन बना लें, यू विल बी इन द टॉप। और मुझे लगता है कि आपसे ऊंचा उसमें कोई नहीं होगा। आपकी हॉबी क्या है? देखिए, एक व्यक्ति, उसकी हॉबी थी जुआ खेलना, सट्टा लगाना। क्या था? मैं नाम नहीं बोलूंगा, आप नाम समझ जाओगे। इंडिया का नहीं था, पाकिस्तान का व्यक्ति, उसकी आदत थी जुआ लगाना, सट्टा लगाना, और वो उसी जुए सट्टे में अरबपति खरबपति हो गया। उसकी हॉबी क्या थी? जुआ खेलना। उसने उसमें टॉप किया। सचिन तेंदुलकर की हॉबी क्रिकेट थी, उसने उसको प्रोफेशन बनाया। आप अपनी हॉबी खोजें कि आपकी हॉबी क्या है, फिर उसको प्रोफेशन बनाएं। आप सबका इतिहास मिटाएंगे और नया इतिहास बनाएंगे। आप उसको खोजें तो आपकी हॉबी क्या है। आगे चलते हैं। साहस, जितना अधिक साहस रहेगा उतना बड़ा इतिहास रहेगा। एक व्यक्ति अपनी पत्नी को बैलगाड़ी में ले जा रहा था, रास्ते में पहाड़ पड़ गया, और जो दूसरा रास्ता था वो नदी का पुल था, वहाँ पानी आ गया। डिलीवरी के लिए ले जा रहा था, उसकी आंखों के सामने उसकी पत्नी खत्म हो गई। डिलीवरी के समय उसने सोच के रखा, उसने निर्णय कर लिया कि इस पहाड़ को खोदूंगा, रास्ता यहीं से बनाऊंगा। उसको 25 साल लगे, लेकिन उसने रास्ता बना दिया। आज इतिहास में उसका नाम है। आप चंदेरी जाओ, वहाँ एक रात की घाटी है, कटी पहाड़ी कहलाती है। एक रात में जो विपक्षी था, भले ही उसने पाप किया, लेकिन एक रात में उसने अपनी तलवारों के दम पर घाटी काट दी पूरी। कैसे काट दी? साहस। साहस होगा तो आप इतिहास बना पाएंगे। इन सब के ऊपर एक बहुत बड़ी चीज होती है सहनशीलता।
जब चीज़ें इजीली अवेलेबल नहीं होती तो आप बिखर जाते हो, ऐसा क्यों हो गया, मेरे साथ क्यों हो गया, कोई बात नहीं, चीज़ें इजीली अवेलेबल नहीं हो रही हैं, सहनशील रहें, थोड़ा इंतज़ार करें। हर बॉल पर खिलाड़ी मारता नहीं है, कई बार वेट भी करना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो जाए कि ज़्यादा हाथ पैर चलाने के चक्कर में डूब ही जाओ। सहनशील बने, थोड़ा सा सहनशील बने। जब कोई व्यक्ति डूब रहा होता उसको देखना, आप उसको बचाने जाओ तो उसके बाल पकड़ना, क्योंकि जैसे ही वो आप उसके पास जाओगे वो आपको पकड़ेगा और आप भी नहीं तैर पाओगे। तो जो गोताखोर होते हैं सबसे पहले उसके बाल पकड़ के उठाते हैं, पानी में जाते ही व्यक्ति हल्का हो जाता है तो उसके बाल पकड़ के उसको उठा लेते हैं तो बच जाता है। लेकिन उस समय उस व्यक्ति को सहनशील होना पड़ेगा, धैर्यवान होना पड़ेगा। इसको साहित्य की भाषा में कहते हैं सहिष्णु। आपको सहनशील होना चाहिए, आप जितना सहनशील होंगे, मेरी बात मानना, उतना बड़ा इतिहास लिखा जाएगा। जिन जिन साधुओं ने उपसर्ग सहन किए उनका इतिहास लिखा। भारत का शायद ही कोई मंदिर हो जहां पर भगवान पारसनाथ की मूर्ति ना हो, है कि नहीं? ऐसा शायद ही कोई व्यक्ति हो भारत का जिसके मुंह पे राम का नाम ना हो, क्योंकि इन लोगों ने सहन किया है और सहन किया तो इनका नाम चला है। भीड़ से हटकर चलेंगे और थोड़ा सा जिद्दीपना होना चाहिए, थोड़ी सा जिद्दीपना होना चाहिए। इतिहास लिखने वाले ऐसे सरलता से नहीं लिखते, थोड़ा सा जिद्दीपना हो, मैं करूंगा, मैं करके दिखाऊंगा। जैसे लोगों ने मुझसे कहा कि आपकी आवाज़ अच्छी नहीं है, मैंने कहा ठीक, आपकी बात को एक्सेप्ट करता हूँ क्योंकि कमी है, अब मैं इतिहास लिखूंगा। मैं थोड़ा जिद्दी बना, मैंने वर्क किया, वर्क ऑन माई सेल्फ किया, अपने आप में वर्क किया। फिर मैंने कहा मेरी आवाज़ ही पहचान है। लोगों ने मुझसे कहा कि आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है, मैंने कहा ठीक है, मैं राइटिंग पे ही काम करूंगा। अब मैं बोलूंगा कि मेरी राइटिंग बहुत अच्छी है। थोड़ा सा जिद्दी बनना पड़ेगा आपको। जब सब कुछ बनता है, खाना बनाते हैं तो हल्का सा तीखा भी डालते हैं, तीखा नहीं हो तो मज़ा नहीं आता। तो भोजन में सभी रस आवश्यक हैं और इतिहास बनाने के लिए सारे कारण आवश्यक हैं। मुझे तो गुरुजी ने एक बात कही थी, बेटा जब कहीं जाओ तो कभी इतिहास मिटाना, कभी इतिहास बनाना और कभी इतिहास बदलना, तुमको सब कुछ आना चाहिए। जहाँ मिटाना पड़े वहाँ मिटाना, जहाँ बदलना पड़े वहाँ बदलना, और जहाँ बनाना पड़े वहाँ बनाना। भेड़ चाल में चलोगे तो कुछ नहीं होगा। इतिहास बनाने के लिए 4 गुनी मेहनत, 10 गुना काम और 100 गुनी अधिक सहनशीलता, साहस होगा, तब आप इतिहास बना पाएंगे। इतिहास बनाने के लिए ऐसा चिंतन करें। शेष अपन आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की